हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आपके लिए होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ऐसे ही रंग बिरंगे जीवन में आपके लिए फूल या रंग खिलते रहें। पढ़ाने से पहले आपके लिए एक लाइन है कि सब कुछ मिल जाएगा अगर सब कुछ मिल जाएगा अगर खुद पर भरोसा कर लो तुम। ये तो धरा है, आकाश भी बदल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको डिटरमाइनर्स पढ़ा रहा था, उस डिटरमाइनर्स के अंदर ही चलते हैं। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। ये बहुत ही कंफ्यूज वाले टॉपिक हैं और एग्जाम के अंदर भी बहुत ज्यादा आते हैं कि किस प्रकार से फ्यू में अंतर करते हैं, ए फ्यू में अंतर करते हैं और द फ्यू में अंतर करते हैं। देखो, क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ही हैज स्पेस टॉयज, ही हैज स्पेस टॉयज। एक क्वेश्चन आ गया, ही हैज स्पेस टॉयज, ही हैज स्पेस टॉयज। एक क्वेश्चन आ गया, ही हैज ब्रोकन स्पेस टॉयज ही हैड। ये आपके पास क्वेश्चन आ गए और आपको कहेगा कि इसके अंदर फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा और द फ्यू आएगा। तो किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं। फ्यू का अर्थ होता है कुछ, फ्यू का अर्थ क्या होता है? कुछ। ये थोड़ा कुछ। ए फ्यू का अर्थ क्या होता है? थोड़ा कुछ। और द फ्यू का अर्थ होता है सब कुछ, यानी बहुत सारा। क्लियर? अब ये जो फ्यू है उसमें कुछ सकारात्मकता को दर्शाता है। किसको? सकारात्मक भी इसमें इसके पास कुछ है। ए फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा कुछ, फ्यू से थोड़ा ज्यादा। वो क्या होता है? ए फ्यू का भाग होता है। और दो द फ्यू होता है, उसका जो प्रयोग होता है उसमें कि सब कुछ, ये सकारात्मक को भी दर्शाता है और नकारात्मक को भी दर्शाता है। अब जो फ्यू है उसका प्रयोग किया जाता है प्लूरल काउंटेबल के साथ। किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल की ऐसी संख्या जो बहुवचन हो और गिनने योग्य हो। ऐसी संख्या जो बहुवचन हो और गिनने के योग्य हो, तो वहां पर फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। यानी थोड़ा सा, उससे थोड़ा अधिक और उससे बहुत कुछ, यानी जो है वो पूरा का पूरा। और फ्यू का प्रयोग प्लूरल के काउंटेबल के साथ किया जाता है। आपने देखा होगा इस एग्जाम्पल में जो टॉयज है यानी प्लूरल है, लेकिन जो प्लूरल है उनको क्या कर सकते हैं? अपने गिन सकते हैं। अब ये क्या होते हैं? अनिश्चित संख्या के लिए होते हैं। किसके लिए? अनिश्चित संख्या के लिए। अब अनिश्चित संख्या क्या होती है? कि ऐसी संख्या जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि इसका प्रयोग कहां, यानी कितने उसके पास खिलौने थे, कितने उसके पास था। क्लियर? ही हैज स्पेस टॉयज। जैसे ही मैं यहां पर फ्यू रखूंगा, जैसे ही मैं यहां पर क्या रखूंगा? फ्यू रखूंगा, तो मैंने बताया फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा। फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा, यानी नॉट मैनी, यानी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। इस थोड़े से के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यू का प्रयोग किया जाता है। ही हैज फ्यू टॉयज, कि उसके पास थोड़े से खिलौने हैं, उसके पास थोड़े से खिलौने। तो थोड़े से के लिए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ? फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी, कि ज्यादा नहीं है लेकिन ज्यादा नहीं है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, ही हैज स्पेस टॉयज। फिर वही बात, जैसे ही मैंने यहां पर ए फ्यू रखा, जैसे ही मैंने यहां पर क्या रखा? ए फ्यू हो गया। ए फ्यू का अर्थ होता है सेवरल। ए फ्यू का अर्थ क्या होता है? सेवरल होता है। इसका अर्थ होता है कई, कि उसके पास खिलौने हैं लेकिन कई प्रकार के हैं, थोड़े उससे ज्यादा हैं। तो इस प्रकार जैसे ए फ्यू रखा, फ्यू और ए फ्यू। फ्यू में होता है कि उसका थोड़ा सा, उसके पास थोड़े से 2-4 खिलौने हैं। ए फ्यू के अर्थ होता है उसके पास 6-7 खिलौने हैं। तो इस प्रकार से जो प्लूरल काउंटेबल होते हैं उसके लिए फ्यू, ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
ही हैज ब्रोकन स्पेयर टॉयज ही हैड। अब जैसे मैं यहां पर रखूंगा द फ्यू कि उसके पास थे या नहीं थे, जो भी खिलौने थे उसने सबको क्या कर दिया, तोड़ दिया। ही हैड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन द फ्यू का तो आपके लिए इजी है, क्योंकि जो द फ्यू है उसमें ही हैड ऐसे वाला वाक्य आएगा। यहां पर रहेगा फ्यू और ए फ्यू, तो आपको क्वेश्चन में दो देगा कि फ्यू बनना है कि लिटिल बनना है, इन दोनों में से कंफ्यूज रहता है। तो मैं आपको फ्यू का बता रहा हूं, फिर इसके बाद में लिटिल का बताऊंगा। तो दोनों में क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो यहां पर जैसे ही आपने द फ्यू रखा कि उसके पास जितने खिलौने थे उसने सबको क्या कर दिया, तोड़ दिया। इस प्रकार से फ्यू का अर्थ था कुछ, ए फ्यू का अर्थ था थोड़ा कुछ, और द फ्यू का अर्थ था सब कुछ। जो भी है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों का अर्थ निकालता है। तो ही हैज फ्यू टॉयज। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि फ्यू ए फ्यू का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। फ्यू का अर्थ बताया मैंने कुछ, ए फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा कुछ, और द फ्यू का अर्थ हुआ सब कुछ। क्लियर। इसका प्रयोग काउंटेबल प्यूरल काउंटेबल के साथ किया जाता है, यानी जिसकी संख्या गिनने योग्य। किनका प्रयोग, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है नॉट मेनी, यानी ज्यादा नहीं, बस इतने से 2-4 खिलौने हैं, वहां पर आपको फ्यू का प्रयोग करना है। ए फ्यू का प्रयोग करना है सेवरल के लिए, कि इसका अर्थ होता है उसके पास थोड़े से क्या है, खिलौने हैं। द फ्यू का अर्थ होता है सब कुछ, जो कुछ है, ऑल ऑफ देम, नॉट दोज नॉट मैनी, कि ज्यादा नहीं जितने हैं। तो लास्ट में लिखा हुआ होगा ही हैड। तो ऐसे वाले वाक्यों में आपको द फ्यू का प्रयोग करना है। यहां पर याद रखना, प्यूरल काउंटेबल्स के साथ फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझे। अब आ गया फ्यू का अर्थ था कुछ, ए फ्यू का अर्थ था सेवरल, और द फ्यू का अर्थ होता है सब कुछ। क्लियर। तो ये किसका प्रयोग था, द का प्रयोग था। अब नेक्स्ट है, क्योंकि जो द फ्यू के साथ आते हैं उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज वाले ये होते हैं। एक तो होता है लिटिल, एक होता है ए लिटिल, और एक होता है द लिटिल। अब इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। क्लियर। तो इसका अर्थ होता है नगण्य, इसका अर्थ तो क्या होता है, नगण्य, और इसका अर्थ होता है थोड़ा सा। इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा, और इसका होता है थोड़ा बहुत, और इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा बहुत। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। नगण्य, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। अब इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है और कैसे करते हैं वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, देयर इज स्पेस टी इन द केटल, देयर इज स्पेस टी इन द केटल। फिर क्वेश्चन आ गया, ही हैज शुगर। फिर क्वेश्चन आ गया, ही स्पेंड मनी, ही हैड। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ गए। देयर इज स्पेस टी इन द केटल, ही हैज स्पेस शुगर, ही स्पेंड स्पेस मनी, ही हैड। अब जो लिटिल होता है वो लिटिल होता है नगण्य, न के बराबर, न के बराबर, अर्थात कुछ नहीं है। जैसे कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि पढ़ते तो रहते हैं लेकिन जो लक्ष्य होते हैं उसको बनाकर नहीं चलते। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जो टारगेट फिक्स करके उसके अनुसार हमें स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष कर सकता है वो सफल जरूर होता है। तो वो ये लिटली है कि न के बराबर, कि कुछ नहीं है। अब ए लिटिल होता है उसमें थोड़ा सा, कि उसके पास थोड़ा कुछ है। तो ये किसका भाव दर्शाता है, सकारात्मक का। किसका भाव दर्शाता है, पॉजिटिव का भाव दर्शाता है। ये दर्शाता है नेगेटिव का। ये किसका दर्शाता है,
नेगेटिव का बाई कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बिल्कुल शून्य के बराबर। ए लिटिल का अर्थ होता है उससे थोड़ा ज्यादा, और द लिटिल का अर्थ होता है कि जो है उतना ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब इसका प्रयोग कैसे होता है वो मैं आपको दर्शाता हूं। एक बात याद रखना, लिटिल का जो प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। लिटिल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। और फ्यू का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल के साथ किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन है, देयर इज स्पेस टी इन द केटल, कि उस बोतल में बिल्कुल यानी जैसे लिटिल भरा मैंने कि उसमें थोड़ी सी भी चाय नहीं है, थोड़ी सी एक दो घूंट होगी। वो अगर यहां पर लिटिल भरते ही कि टी क्या है? अनकाउंटेबल। टी क्या है? अनकाउंटेबल। अब आपको क्वेश्चन देगा कि या तो फ्यू भरो या लिटिल भरो, तो बताओ क्या भरोगे? लिटिल भरोगे। क्यों भरोगे? क्योंकि जो टी होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, और जो फ्यू होता है उसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल्स के साथ किया जाता है। क्लियर? अब आई बात समझे, क्वेश्चन आपको इन्हीं के आधार पर देगा, तो आप जैसे ही अनकाउंटेबल हो तो वहां पर किसका प्रयोग कर देना? लिटिल का प्रयोग कर देना। काउंटेबल हो तो फ्यू का प्रयोग कर देना। सेकेंड क्वेश्चन है, ही हैज स्पेस शुगर, जैसे मैं यहां पर क्या भरूंगा? ए लिटिल। क्या भरूंगा? ए लिटिल। इसका अर्थ हुआ कि उसके पास थोड़ी सी, यानी उससे थोड़ी सी ज्यादा क्या है? चीनी है। पहले तो थी नहीं, चाय तो थी नहीं, यहां शुगर करता कि बोतल में या जो बाउल से उसमें क्या नहीं थी? चीनी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने क्या भरा? ए लिटिल भरा, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें थोड़ी सी क्या है? चीनी है। क्लियर? तो ही हैज ए लिटिल शुगर, और शुगर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? ए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्पेंड स्पेस मनी ही हैड। अब मैंने कहा था फ्यू, द फ्यू और द लिटिल में क्या अंतर होता है? द लिटिल मैंने बताया फ्यू का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल के साथ होता है, और द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल्स के साथ होता है। यहां पर जो मनी है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। दोनों में ये सेम रहेगा, ऐसे वाले दोनों में सेम रहेगा। अंतर ये रहेगा, फ्यू के अंदर काउंटेबल होगा और लिटिल के अंदर अनकाउंटेबल का वाक्य रहेगा। यानी ये जो नाउन्स है वो काउंटेबल होगा या तो या अनकाउंटेबल। अगर यहां पर मैं टॉयज कर देता तो क्या आता? द फ्यू आता। लेकिन यहां पर क्या है? मनी है, तो यहां पर क्या भर दूंगा मैं? द लिटिल। ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, कि उसके पास जितना धन था उसने सब कुछ क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, खर्च कर दिया। तो आई बात समझे, ये था लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इसका मतलब आप क्या समझे कि जो फ्यू, ए लिटिल, द लिटिल, दोनों में क्या है? अंतर है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इनका प्रयोग तो कहां पर किया जाता है? अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। ये नकारात्मक को दर्शाता है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव को दर्शाता है, ये सब कुछ जितना है उसको दर्शाता है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग कहां पर किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल्स के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, कि ऐसी संख्या जिसको अपन बहुवचन के तौर पर गिन भी सकते हैं। जैसे टॉयज है, यहां पर शुगर है, ए लिटिल थोड़ा सा का मतलब ये होता है जैसे थोड़ा सा ज्ञान भी हानिकारक होता है। किसी सब्जी में नमक कम पड़ गया तो उसमें थोड़ा सा नमक डालने पर वो सब्जी क्या हो जाती है? बढ़िया हो जाती है। तो ए लिटिल क्या होता है? सकारात्मक को दर्शाता है कि इतना तो होना ही चाहिए। आई बात समझे? तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, प्लूरल काउंटेबल्स के साथ, और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका प्रयोग अनकाउंटेबल्स के साथ किया जाता है। क्लियर यहां तक?